log of 2 गिवन है आपको, that is 0.3010, and then you are given with log 3 that is 0.4771. ठीक है, log 48 निकालना है। तो कमाल वही है कि विदाउट कैलकुलेटर निकालना है, अगर कैलकुलेटर के साथ करेंगे तो कोई इशू नहीं है। कैलकुलेटर के बगैर कितने लोगों ने किया है, क्या मुझे पता चल सकती है ये बात, या ये भी नहीं हुआ? गुड, हो गया, ये नहीं है, गुड गुड। तो shall I solve it or not? Is it okay? Shall I leave it? Okay, let's solve this. तो log 48 को फर्स्ट मैंने फैक्टराइज कर लिया, ठीक है, यानी कि मैंने देखा log 2 और log 3 है, तो मैंने सोचा यार 48 को कैसे यूज करूंगा मैं log 2 और log 3 की टर्म्स में। तो मैंने ये रियलाइज किया कि यार 48 के फैक्टर्स बन सकते हैं, तो 48 वुड बी 2 with power 4 times 3, सही है। सो दैट इज 48। सो अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो आई एम यूजिंग log 2 to the power 4 plus log 3। ये हमने फर्स्ट आइडेंटिटी यूज कर ली, सेकंड के लिए हम लिख सकते हैं 4 log 2 plus log 3। So log 2 and log 3 are given. Log 2 is 0.3010 plus log 3 is 0.4771. So what you have here is 0.3010 times by 4. So 1.204 plus 0.4771. So adding them up, 1.6, okay, 81, सही है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 681B, फाइन, ओके। देन इट सेज इन द अदर पार्ट, log of 7 to the base 4 equals to x, and then log of 16 to the base 7, अच्छा, is what we need to find out। ये है कोई जिसने किया है ये? Come on guys, be responsive। ये वो सारी चीजें हैं, यानी कि अभी तक तो हमने डिस्कस की थी अपने लॉ के फर्स्ट लेक्चर में, जिसमें आपको शायद याद हो मैंने एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप भी बताया था आपको। तो ओके, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप याद है किसी को, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप? अभी ये नहीं हो रहा ना, देखें आपने वो नोट बनाया करो बेटा, लिखा करो अपने पास, यार रिकॉर्डिंग के चक्कर में ना तुम लोग लिख नहीं रहे हो शायद। पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप किसी को याद है लॉग का? कोई मुझे बताएगा? जल्दी 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 जल्दी, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। ये तो याद करना पड़ेगा ना मेरा बेटा, रेसिप्रोकल रिलेशन क्या था। अब अगर रेसिप्रोकल रिलेशन याद है तो फिर कहानी बड़े आराम से सॉल्व हो सकती है। यानी कि वो था कि फॉर एग्जांपल यू आर गिवन विद log ऑफ a टू द बेस b, यू टाइम इट बाय log ऑफ b टू द बेस a, यू गेट 1। ठीक है, यहाँ पे 16 इज नॉट अ प्रॉब्लम। पता है क्यों? 16 तो 4 का एक फैक्टर है, 4 का मल्टीपल बन जाएगा, 4 स्क्वायर लिखा जा सकता है। 7 और 4 की पोजीशन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है कि 7 यहाँ पे बेस में है और वहां पे जो है वो क्या कहते हैं, बेस में नहीं है। तो अब हमें यहाँ पे क्या काम करना चाहिए, तो लेट्स से, यानी कि अब अगर मैं इसे रिजॉल्व करूंगा, इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा थोड़ी सी, तो वो कैसी होगी अब जरा सोचें। नाउ यू कैन डू इट, लेट्स सी ये कैसे करते हैं आप इसे।
अभी भी नहीं होगा, करवा तो मैं दूंगा, लेकिन ये कि आप थोड़ा सा सोचे तो सही बेटा मेरे साथ। यहाँ मौजूद कौन कौन है, सब बैठे हैं यहाँ पे। चले, आरिफ सेज के सर आप पहले लॉग ऑफ 16 को, तो इसको लिखा जा सकता है 4 स्क्वायर्ड टाइम्स 7। फाइन, ठीक है, ये वाला फैक्टर बन गया। लेट्स से दिस इज माय वाई। फाइन, तो आई कैन राइट 2 log 4 टू द बेस 7, दैट इज माय वाई। अब क्या करना है हमने, ओके फाइन, गुड, व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट। ओके, ही गॉट इट, x टाइम्स y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है फाइन। तो आरिफ ये आपने किया, गुड है, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। मैं जो आपका सोल्यूशन है उससे, अब वो आपने कर लिया ना, तो मैं एक नई अप्रोच ले आता हूँ, क्योंकि अब रेसिप्रोकल रिलेशनशिप इज ऑलरेडी डन। देखो, एक था कि मैं अपनी मर्जी से बेसिस भी असाइन कर सकता हूँ, यानी कि फॉर एग्जांपल आई एम गिवन विद log ऑफ a टू द बेस b, आई कैन राइट दिस एज log ऑफ a ओवर log ऑफ b विद माई चॉइस ऑफ बेस। अब मैं यहाँ 1 लिखूँ तो यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा, यहाँ 2 लिखूंगा तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ x लिखूंगा तो यहाँ पे भी x लिखना पड़ेगा। इट बिकम्स इवन मोर सिंपलर हियर। जैसे फॉर एग्जांपल ये निकालना है ना, वो गिवन है, देखो log ऑफ 16 टू द बेस 7 इज रिक्वायर्ड। सही है, इसे लिखो कैसे, अकॉर्डिंग टू द लॉजिक फॉर्मूला log ऑफ 16 ओवर log ऑफ 7। सही हो गई बात, ठीक है। अच्छा, अब बेस कौन से गिवन है क्वेश्चन में, 4, तो आई एम राइटिंग 4 हियर एंड आई एम राइटिंग 4 हियर। अब देखना कितना, जिसने वो वाले तरीके से कर लिया ना रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, उसको ये समझ में आएगा कि यार ये बहुत आसान हो गया और बहुत सिंपल है। और अगर किसी ने नहीं भी किया है तो नो इश्यूज। ये देखें, log ऑफ 16 टू द बेस 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 4 स्क्वायर्ड। फाइन, ठीक है। फिर नीचे वाले को log ऑफ 7 टू द बेस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली x लिख देते हैं उसको, क्योंकि ये तो x के गिवन है, इक्वल है ना। तो अब क्या बन जाएगा ये, log ऑफ 16 टू द बेस 7 इज इक्वल्स टू 2 log 4 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। अब log 4 या 2 log 4, ये क्या कहते हैं, कैसे निकालेंगे हम, क्या करेंगे इसके लिए। तो इसकी बेस क्या है, 4 है, ये मैं लिखना भूल गया, ठीक है। इसकी बेस क्या है, 4 है, सबकी बेस 4 है। तो हमने याद करें पढ़ा था log ऑफ 10 टू द बेस 10, यानी कि फर्स्ट डे log ऑफ 10 टू द बेस 10 क्या होता है, 1, ठीक है। सो अब ये log ऑफ 4 टू द बेस 4 भी सिंपली 1 होगा, log ऑफ 2 टू द बेस 2 भी 1 होगा। log जिस नंबर का निकाल रहे हो अगर वही बेस रखोगे तो आंसर 1 आएगा। यानी कि अब यहाँ क्या बन जाएगा, 16, और यहाँ बन जाएगा 2 टाइम्स 1 ओवर x, दैट इज 2 ओवर x। तो ये हमारे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन है, यस ए है। दोबारा समझा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में गिवन है बेटा मुझे log ऑफ 7 टू द बेस 4 इज इक्वल्स टू x, ये गिवन है, एंड आई एम रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट log ऑफ 16 टू द बेस 7, ठीक है। ये मुझे निकालना है। और मैं ये कैसे निकालूंगा, मैं सबसे पहले तो अज्यूम कर रहा हूँ दिस इज माय y। फाइन, फिर मैंने कहा कि एक तरीका था रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। अब रेसिप्रोकल रिलेशनशिप जाहिर है जिनके जहन में था उनको, उनसे बात हो गई, बाकी के जहन में नहीं है, तो वो थोड़ा सा
क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आप लोगों के लिए, समझाने के लिए मैं परेशान आपको नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैंने उसे यहाँ रोक दिया क्योंकि मुझे आंसर मिल गया उसका। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है एक फॉर्मूला याद करो जो कहता था log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल्स टू log ऑफ a ओवर log ऑफ b। बेस आपकी चॉइस, ठीक है, बेस आप अपनी मर्जी से रखो, 2 रखो यहाँ 2 रख लो, 3 रखो यहाँ। तो मैंने इसे फिर इस तरह से सॉल्व किया, मैंने कहा log ऑफ 16 टू द बेस 7 is equals to according to this formula, according to this logic, ये क्या बनेगा log of 16 over log of 7। फाइन, ठीक है। अब बेस मुझे क्या असाइन करनी चाहिए, तो अकल ये कहती है कि भाई जब क्वेश्चन में कहीं पे log की बेस 4 गिवन है तो बेहतर तरीका ये है कि इसे 4 रखा जाए, रख सकते हैं। अच्छा, अब न्यूमरेटर में क्या बनेगा, 16 is 4 स्क्वायर्ड बेस 4, डिनोमिनेटर में x आ जाएगा क्योंकि दिस एंटायर टर्म इज इक्वल्स टू x। अब न्यूमरेटर में ये बन जाएगा 2 log 4 टू द बेस 4 ओवर x। ये टर्म यानी कि याद रखिएगा log जिस भी नंबर का अगर उसके साथ उसकी बेस लगी हुई है तो दैट इज ऑलवेज 1, सो दिस बिकम्स 2 ओवर x। ठीक है, सिंपली पुट। समझ आ गई बात बेटा? ओके, अब अगर फिर भी हम चलें लेट से डिस्कस करते हैं कि भाई हमें जो है वो चाहिए, क्या कहते हैं, ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप वाली बात चाहिए। ठीक है, अब आप ये भी देख लें ताकि आपकी परेशानी खत्म हो जाए। बहुत बच्चे जो है ना लॉग को आसान लेते हैं, तो मैंने कहा कि यार लॉग के अंदर ऐसा चल रहा है जैसे लॉग को आ ही नहीं सकता, तो ऐसा है नहीं। असल में लॉग पता है, अगर आप नेस्ट के पास पेपर्स देखेंगे, मेनी अ टाइम इट हैपेंस, आप लोगों ने सीक्वेंस पढ़ी है, सीक्वेंस एंड सीरीज नाम सुना है कभी आप लोगों ने? मैंने जो अपनी वर्कशीट बनाई थी ना, मैंने इसमें भेजा भी है शायद, मुझे याद नहीं है। हाँ, ये एक आगे दो आवाजें आ गई, वेरी गुड। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड आल्सो बायनोमियल इज आल्सो अ सीक्वेंस। ठीक है, तो ये हम मैं लॉग का क्वेश्चन आपको उसमें दूंगा, यानी कि अगर मैं जैसे ये हरकतें करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखें आपको जो मैंने भेजा है 23, बोलता है लॉग ऑफ 10 और सीक्वेंस चल रहा है चल रहा है चल रहा है अप टू 198 टर्म्स। ये है वो ड्रामा जहाँ पे आप फंसेंगे आगे ना, तो मैं नहीं चाहता कि आप फंसें, तो इसीलिए, वरना तो एज इन लॉग में कोई ऐसी चीज रहती नहीं है कि बंदा इंडिविजुअली पूछ ले। इसी तरह से सर्टेन टाइम्स इट हैपेंस कि क्वाड्रेटिक के फॉर्मूलाज वगैरह में फंस होता है, तो लॉग विदाउट कैलकुलेटर जब बंदा करता है ना तो वैसे ही वो थोड़ा सा परेशान रहता है। तो इसलिए मैं ये चाह रहा था आज हम नया टॉपिक शुरू करने से पहले एक दफा इसकी वर्ड साइड भी देख लें। लेकिन अब अगर मैं ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप यूज करूँ, जरा मेरे साथ थोड़ा सा सोचें। क्वेश्चन में एक है 7 4, एक है 16 7। ठीक है, तो 16 7 के लिए सबसे पहले तो मैं उसे लिख सकता हूँ एडजस्ट करके 2, यानी कि ये मैंने कर लिया, यानी कि इसको अगर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ से थोड़ा सा इरेज करूँ, क्या ठीक है? ये है क्या वैसे, ये है log ऑफ 16 टू द बेस 7। ठीक है, अब अगर मैं ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ये जो गिवन है ये अपने क्वेश्चन में अप्लाई करूँ, तो क्वेश्चन कहता है log ऑफ 7 टू द बेस 4, ये गिवन है, तो टाइम इट बाय, यहाँ क्या आएगा, log ऑफ 4 टू द बेस 7 इज इक्वल्स टू 1 आएगा ना। ठीक है, ऐसे ही है ना। अब क्या मसला है, अब ये मसला है कि ये चीज बन गई x टाइम्स log ऑफ 4 टू द बेस 7 इज इक्वल्स टू 1, तो log ऑफ 4 टू द बेस 7 वुड बी 1 ओवर x, है ना। आपके पास तो ट्वाइस है ना, यानी कि आपके पास log ऑफ 4 टू द 7 नहीं है, आपके पास है ट्वाइस ऑफ log ऑफ 4 टू द 7। तो अगर आप इसको ट्वाइस करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स विद 2, सो मल्टीप्लाई इसको भी 2 से कर दो, इसको भी 2 से कर दो। ये वो बात डिस्कस कर रहा था चैट में, तो मैंने ये इसलिए छोड़ दिया था कि 2 टाइम्स। अब बहुत सारे बच्चे दे गेट इट वेरी इंस्टेंटेनियसली, अच्छा हाँ सही कह रहे हैं सर ट्वाइस हो जाएगा, कुछ को यही समझ में नहीं आता गया कि 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे आपको तंग नहीं किया। तो सी माई आंसर इज 2 ओवर x हियर एंड 2 ओवर x हियर, वट एवर यू लाइक, मेनी चॉइसेस यू हैव। लेकिन
if you are stuck in this ना, if you are worried about कि यार ये पता नहीं क्या हो रहा है, please बेटा watch my video, watch my lecture 1. जब मैंने यहाँ शुरू किया था ना, today let's start with law. That is very important. यानी कि कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जो वहाँ डिस्कस नहीं हुई. आप कोई दुनिया का कोई भी लॉ का क्वेश्चन कर सकते हैं. हाँ, बस आपकी सिंप्लीफिकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए. यानी कि वो नॉर्मली जो है बच्चे बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं यार 10-15 मिनट की चीज़ है, लेकिन वो है बड़ी खतरनाक ना, वो बड़ी यूनिवर्सल है, बड़ी मेहनत से निकाली गई है. ठीक है बेटा, तो वो देखना है आपने. अब ये बताएं, अब ये आर दीज बोथ मेथड्स क्लियर टू एवरीवन? एनी क्वेश्चंस? एनी प्रॉब्लम्स? ये समझ में आई है बात, ये मैंने क्या किया? हाँ, 14 एंड 15 का कमिंग, ओके, कोई मसला नहीं. मैं इसकी बात कर रहा हूँ अभी जो मैंने करा है, ये वाला. समझ में आ गई बात? सारे कराने वाला हूँ मैं, कोई मसला नहीं है बेटा. आप लोग जो है ना वो डर जाते. पहले टॉपिक को अगर कोई बंदा मुश्किल कहता है ना कि पता नहीं मुश्किल है, क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो वो वैसे ही खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है टॉपिक, अंदर जान ही नहीं रहती. अच्छा चलें, खैर आगे चलता है. लेट्स मूव ऑन. लॉग इफ, अब ये कहते हैं इफ द लोगैरिथम ऑफ अ नंबर टू द बेस स्क्वायर रूट 8 इज 6, देन द नंबर. यानी कि ये सिर्फ समझने का मसला है कि आप इसकी रीडिंग कैसे कर रहे हैं. इफ द लोगैरिथम ऑफ अ नंबर, they don't know what that number is, so let's take that number as x. So if logarithm of a number, that means if logarithm of this number x, that log of this number to the base, now base is given square root 8 is 6, then what is the number? ये निकालना. ठीक है बेटे, ये समझ में आया मैंने how I made up my question. It says if the logarithm of a number, since I don't know that number, so I mark that x. Then it says to the base square root 8. So I write okay, square root 8 is 6. Then I need to work out that number. So very easily you can compare this with the log of b to the base a equals to m. That can be written as a with power m equals to b. So what's a here? A is square root 8. M, what's M here is, that is 6 square root b. Oh, I'm sorry, b is, that's x. Fine. ये दोनों कंपेयर करके हमने क्वेश्चन पे ये बना लिया. So this becomes 8 with power 6 upon 2. Square root is half. 6 upon 2 is 3. That is x. So 8 with power 3. एक ही नंबर लग रहा है जो इतना बड़ा है, 512. सही, क्लियर? Okay. Then what do we have? Question 13. Question 13 कहता है the value of log of 40,000 to the base 10 minus log of 4 to the base 10 is what? So 40,000 इसको बड़े आराम से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो. तो log of 4 exponent 4 to the base 10 minus log of 4 to the base 10. ठीक है, ये बन जाएगा. ओके, तो अब मैं क्या करूँ, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ भाई. इसको आगे ले जाएं, कैसे लेके जाएंगे आप आगे, क्या करेंगे इसके साथ? सो log of 4 exponent 4, ठीक है, 4 exponent 4 to the base 10 minus log of 4 to the base 10 is. अब मैं इसे स्प्लिट कर रहा हूँ, दो नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो व्हाट कैन आई राइट? आई कैन राइट log 4 to the base 10 plus log of 10 with power 4 to the base 10 minus log of
4 to the base 10। ठीक है, ऐसे ही होगा, ये कैंसिल आउट हो गया। So अब क्या बचा, log of 10 with power 4, so that becomes 4 log 10 to the base 10। What is log of 10 to the base 10? Log of any number to its same base is 1, so this becomes 1, so 4 answer। अच्छा 14 मेरा कराने का बिल्कुल भी मूड नहीं। क्यों नहीं है भाई? इसलिए कि 14 हो जाना चाहिए। अच्छा किसी से भी नहीं हुआ 14? चले कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं आपको एक हिंट दूँ, अगर वही काम करना है, यानी कि बेसिस चेंज करें और देन सॉल्व बेटा। जैसे says 14 log of, क्या है भाई, कौन हो तुम, log of x square minus 1 to the base 2 equals to the number of solutions of this, that is an equation log of x minus 1 power half, ठीक है, equals a real number equals a। okay, no, it's not a। okay, number of solutions of the equations this is equal to a real number that is 0 1 2 3, यानी कि मुझे पता करना है कि कितने सॉल्यूशंस हैं इसकी इक्वेशन आपके, कितनी वैल्यूज आएंगी एक्स की। ठीक है, कितनी वैल्यूज आएंगी एक्स, तो एक्स की वैल्यूज ढूंढनी है बेसिकली, सीधी सी और साफ सी बात है। अब करना क्या है उसके लिए, तो पहले तो कोई डरने की बात ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। अब आपने क्या हरकत करनी है, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। एक चॉइस जो मैं ले रहा हूँ, एक रूट जो मैं ले रहा हूँ, मैं इसको ना, इसको इसकी बेस में लिखूँ, ताकि मैं इनका कुछ कंपेयर करके ना, कुछ कंपैरिजन कंपैरिजन करके, कुछ कैंसलेशन कैंसलेशन करके कोई पता कर सकूँ कोई होता गया। तो इसे मैं लिखता हूँ लॉग ऑफ राइट हैंड साइड x-1 ओवर लॉग ऑफ 1/2। पहले ये बताओ, ये बात समझ में आती है मैंने क्या किया है? मैंने इसको इसके ऊपर अप्लाई किया है ये वाला फॉर्मूला। कहाँ गया फॉर्मूला? फॉर्मूला यहाँ लिख लेता हूँ, छप्पर में। log of a to the base b is log a ओवर log b। अभी एक चीज रहती है, यानी कि बेस आई नीड टू डिसाइड बाय माई सेल्फ कि मैं क्या बेस रखना चाह रहा हूँ। तो फिर वही बात है कि कंपेयर करना चाह रहा हूँ ना अगर दोनों इक्वेशंस को, तो दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने का मतलब ये कि अगर एक इक्वेशन एक साइड पे लिखा हुआ है log ऑफ x, दूसरी साइड पे लिखा हुआ है log ऑफ 2, और यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है 3, तो सीधी सी बात है x is 2, ये हो जाएगी बात। तो अब अगर कंपैरिजन में यहाँ प्रॉब्लम है, तो सबसे बड़ा जो मसला है ना वो ये है कि यहाँ 2 है बेस और यहाँ हाफ है, तो ये मसले खत्म होने हैं मुझे। तो ये मसले खत्म करने के लिए व्हाट आई वुड बी डूइंग इज, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल में ले जाता हूँ भाई। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ 2 लिख लेता हूँ, यहाँ पे भी 2 लिख लेता हूँ। उससे मुझे पता है क्या फायदा होगा, उससे मुझे ये फायदा होगा कि क्या फायदा होगा, अब ये कंपेरेबल हुए, बस ये फायदा होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आई कैन राइट लॉग ऑफ 2 x² - 1 अपनी जगह पे रहा। राइट हैंड साइड पे log ऑफ x-1 का तो मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ठीक है, अब अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप डिनोमिनेटर को वहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन हम तो विदाउट कैलकुलेटर जा रहे हैं ना, तो हम क्या करने वाले हैं, हम जो है ना थोड़ा सा ड्रामेबाजी करने वाले हैं। इसे हम लिख सकते हैं log ऑफ 1/2, log ऑफ 1 to the base 2 माइनस log ऑफ 2 to the base 2। ये बताओ, ये बात समझ में आई सबको? 1/2 के साथ मैंने क्या हरकत की है? सब शुरू है। चलो ठीक है, मैं क्लास की रिकॉर्डिंग ही नहीं शेयर करने वाला बेटा इस दफा, जो जो करना है कर लो। चलो गुड, 2 लोग जाग रहे हैं। अच्छा अब क्या करूं मैं?
अब कुछ आइडिया है, यानी कि ये क्या होगा, log of 1 to the base 2। log 1 बोले तो जीरो हमेशा, log 1 हमेशा जीरो, log 1 की टेंशन ही नहीं लेनी की। एक्स स्क्वायर माइनस वन द बेस 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, log of x माइनस वन टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू, ये क्या बना, log of 1 टू द बेस 2, ये 1 होता है हमेशा, जीरो हो गया, माइनस log जिस नंबर का उसी नंबर की बेस तो आंसर क्या आता है 1, यानी कि इस डिनोमिनेटर को बन गया -1। ठीक है, ये डिनोमिनेटर साहब बन गया माइनस। अब आपने क्या करना है, अब आपकी चॉइस है, आपको इतनी सारी चॉइसेस करने के लिए कि आप क्या करें। देखिए, सबसे पहले तो ये बन गया log ऑफ एक्स स्क्वायर्ड माइनस वन टू द बेस 2 माइनस log, ये बताओ ये डिनोमिनेटर में नेगेटिव था, ये मैं हरकत कर सकता हूँ, तो माइनस यहाँ ले लिया। ठीक है, अच्छा ब्रिंग -1 टू द अदर साइड, -1 आप यहाँ ले जाएं, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल आप जैसे भी करें, मैं ऐसे कर रहा था। ठीक है, अच्छा अब मैंने इसको मतलब मैंने न्यूमरेटर के साइन को चेंज कर दिया -1। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट पॉसिबल अप्रोच, तो कंपेरेबल तो ये हो सकते थे, लेकिन मसला ये आ गया कि यार ये एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये माइनस में, तो ये लॉग माइनस में, ये क्या है, क्या हरकत करें इसके साथ, क्या होना चाहिए इसके साथ। तो अब थोड़ा सा सोचें कि अब क्या होना चाहिए इसके साथ, कोई सजेशन, कोई सिंप्लीफिकेशन, अब में से कोई चीज आज नहीं बताए, तो मैं पता है क्या हरकत करने वाला हूँ, मैं सबसे पहले तो ओके 1/x-1 कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं बेटा। मैं एक काम करने वाला था, मैंने देखा यार ये एक्स स्क्वायर माइनस वन है और ये x-1। अब आप देखें, अब ये इसके ऊपर कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो आई कैन रिलेट इट टू दिस, है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मुझे बताइएगा। ये चीज़, ये चीज़ मेरे अजीज, ये हम कर सकते हैं, यू नो व्हाट, कोई नई चीज़ नहीं ला रहे हम, जो करते आए ना सारी जिंदगी वही ड्रामे करते रहेंगे बस। log of x squared minus 1 squared, so this becomes log of x minus 1 x plus 1 to the base 2 equals to minus log x minus 1 to the base 2। सेट हो गई बात। अब इस पूरी टर्म के लिए हम मैं क्या हरकत करने वाला हूँ, जस्ट हैव अ लुक, log of x minus 1 to the base 2 plus log of x plus 1 to the base 2 is equals to minus log x minus 1 to the base 2, इसको उठा के यहाँ ले आते हैं, so this becomes log of x minus 1 to the base 2 plus log of x minus 1 to the base 2 plus log of x plus 1 to the base 2 is equals to क्या, 0। सेट हो गई बात, ये दोनों सेम है, ऐड अप हो जाएंगे, so 2 log x minus 1 to the base 2 plus log of x plus 1 to the base 2 is equals to 0। अब कोई ये सोच रहा होगा कि यार ये एमसीक्यूज में आते नहीं आते, तो 2003 के पेपर में नेक्स्ट में ही आया हुआ है। अब मैं जब पहली दफा खुद सॉल्व कर रहा था ना, तो मैं हिल गया था, अरे ये क्या ड्रामा है, ये मैं एमसीक्यूज के अंदर, तो केस वेस हुआ था, बड़ा खतरनाक, बड़े मसले मसाइल हुए थे उनके। यार ये एमसीक्यूज मतलब कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, मतलब कि बच्चे हैं हम लोग, छोटे छोटे से, हमारे भी छोटे छोटे से बच्चे हैं, तो वो उनके ऊपर क्या गुजरेगी, उनके ऊपर जब वो ये देखेंगे यार ये एक नंबर के लिए मसला। ठीक है, तो इसका जो है वो इलाज ये हुआ कि उसके बाद उन्होंने बड़ा रिस्ट्रिक्ट किया कि नहीं यार ये ऐसे नहीं आने चाहिए इतने खतरनाक, तो हमने तो उठा लिया, हमने कहा मौके का फायदा उठाओ, हमने बच्चों को तो पढ़ाओ ना भाई, अब आएगा नहीं आएगा वो तो उनका नसीब है, जब नसीब ही इतना खराब है तुम लोगों का, तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल हम तो करा रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं वापस, अबे यार, हाँ हाँ मिट जा भाई, प्लीज तू मिट जा बेटा, मीटिंग रीज्वाइन करनी पड़ेगी आपको।